तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज आपकी वोकेबुलरी पर काम किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं उन सबको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा वर्ड है सेल्डम। इसका मतलब होता है कभी कभी। जब आप कोई कार्य कभी कभी करते हैं तो वहाँ पर आप सेल्डम का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं कभी कभी ही बोलता हूँ, आई सेल्डम स्पीक। इस तरह से वह कभी कभी ही हंसता है, ही सेल्डम स्माइल्स। तो इस तरह से मतलब जब कोई कार्य आप कभी कभी करते हैं वहाँ पर आप सेल्डम का यूज कर सकते हैं। आपने सेल्डम को बोलते हुए भी बहुत बार देखा होगा और लिखा हुआ भी आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब आज के बाद आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट है हमारा वर्थ। वर्थ का मतलब होता है के लायक। ये वर्थ जो वर्ड है इसको तो आपने बहुत जगह पर देखा होगा। जब आप कभी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने गए होंगे तो वहाँ पर जब आप रिव्यू चेक करते हैं तो वहाँ पर भी वर्थ लिखा होता है, वर्थ फॉर मनी, इस तरह से। तो वर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ के लायक। जैसे वहाँ फ्लिपकार्ट में कोई सामान आप खरीदने गए हैं, मान लीजिए फ़ोन खरीदने गए हैं, तो वहाँ पर लिखा होगा वर्थ फॉर मनी का मतलब है कि ये फ़ोन इतने रुपए के लायक है जितना उसका प्राइस है। देखिए कैसे, ये 100 रुपए के लायक है, इट इज़ वर्थ 100 रैस, इस तरह से। नेक्स्ट है वह इसके लायक है, तो दैट इज वर्थ फॉर इट। तो इस तरह से वर्थ का मतलब होता है के लायक। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर से, या फिर बोलते हैं ना ओवर मतलब समाप्त हो गया। दोनों इसके मीनिंग है। एक तो होता है किसी चीज़ के ऊपर से निकल जाना, जैसे कि आपके ऊपर से कई बार हवाई जहाज निकल जाता है, कोई पक्षी निकल जाता है, तो वो ओवर हो गया, मतलब आपके ऊपर से गया है। और जो समाप्त है वो वाला ओवर ये अलग है। तो देखिए कैसे, जहाज हमारे सिर के ऊपर से उड़ गया, द प्लेन फ्लू ओवर अवर हेड, इस तरह से। तो मतलब जब कोई चीज़ किसी को बिना छुए उसके ऊपर से निकल जाती है तब वहां पर आपको ओवर का यूज करना है, मतलब ऊपर से। नेक्स्ट है मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। आप अपने रूम में बैठे होंगे और जरूर आपके रूम में एक पंखा वगैरह जरूर होगा। तो देयर इज ए फैन ओवर माई हेड या फिर योर हेड। तो मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, तो यहाँ पर ऊपर वाली चीज को दिखाने के लिए जो हमारे सिर को छू नहीं रही है वहां पर आपको ओवर का यूज करना है। जैसे कि किसी नदी पर कोई ब्रिज बना होता है, कोई पुल बना होता है, तो वो क्या है, वो ओवर है उसके ऊपर से, क्योंकि उसको छू नहीं रहा वो नदी को। यदि वो नदी को छुएगा तब आपको ओवर का यूज नहीं करना है, तब आपको बीनीथ, अंडरनीथ इनका यूज करना है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली। इसका मतलब होता है अक्सर। जब अक्सर आप कोई काम करते हैं, कभी कभी करते हैं तो आपने देखा सेल्डम, लेकिन जब अक्सर करते हैं तो फ्रिक्वेंटली का आपको यूज करना है। देखिए कैसे, वह अक्सर मुझे मिलता है, तो कैसे बोलोगे, ही फ्रिक्वेंटली मीट्स मी, इस तरह से। नेक्स्ट है वह अक्सर हमारे घर आता है, तो ही फ्रिक्वेंटली कम्स टू अवर हाउस। तो मतलब जो जब कोई कार्य अक्सर हम करते हैं तो वहां पर आपको फ्रिक्वेंटली का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और ये ई बुक है, कोई फिजिकल बुक नहीं है। कभी आप सोचने लग जाओ परचेज करने के बाद कि हमारे घर पर एड्रेस पर आएगी, ऐसा नहीं होगा। ई बुक है, यानी कि पीडीएफ के रूप में आपको आपके ईमेल पर या फिर जब आप परचेज करोगे वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है बिटवीन। इसको तो आप जानते हैं, इसका मतलब है बीच में या फिर के बीच। जब बात दो लोगों के बीच में होती है, दो वस्तुओं के बीच में होती है, वहां पर आपको बिटवीन का यूज करना पड़ता है। देखिए कैसे, वह राम और राहुल के बीच बैठा था। राम और राहुल दो व्यक्ति हैं और इन दोनों के बीच में बैठा था, तो कैसे बोलोगे, ही वाज सिट बिटवीन राम एंड राहुल, इस तरह से। नेक्स्ट है मैं उनके बीच में आ गया था, आई हैड कम बिटवीन दैम, मतलब मैं उनके बीच में आ गया था, उसके बाद वहां से भाग गए। तो मतलब बीच में बताने के लिए, अब बीच में कोई भी बीच हो सकता है, सब भी जगह आपको बिटवीन का ही यूज करना है। नेक्स्ट है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की और, किसी चीज की और, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज की तरफ। जैसे कि मैं बाजार की तरफ जा रहा हूं। अब मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, बाजार की तरफ, या फिर आप बोल सकते हैं मैं बाजार की ओर जा रहा हूं, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, स्कूल की तरफ जा रहा हूं। तो इस तरह से की और वाले वर्ड को बताने के लिए आपको टू वर्ड्स का यूज करना है। वह बाजार की तरफ जा रहा था, तो ही वाज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, इस तरह से आपको इसे यूज करना है। वो हमारी तरफ आ रहा है, तो ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रहा है तो ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, इस तरह से।
नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या फिर आप बोल सकते हैं पास में। और कई बार आप बोलते हैं हमारे साइड में बैठने वाले को भी आप बिसाइड से बता सकते हैं। देखिए कैसे, मेरे बगल में मत बैठना, डोंट सिट बिसाइड मी, यानी कि मेरे बगल में मत बैठना, फिर मेरे पास मत बैठना। नेक्स्ट है लड़की मेरे बगल में बैठ गई, गर्ल सैट बिसाइड या फिर नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट टू का भी यूज आप साइड में, बगल में, पास में, इन सब को बताने के लिए करते हैं। तो कहीं पर बिसाइड, कहीं पर नेक्स्ट टू, यदि आपको लगा मिले तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का एक ही सेंस होता है। नेक्स्ट है रेयरली। इसका मतलब होता है शायद ही, शायद ही मैं वहां जाऊंगा, शायद ही वह यह कर सकता है। तो इस तरह के वर्ड्स को बताने के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको रेयरली का यूज करना है। देखिए कैसे, मैं शायद ही उनसे मिलता हूं, आई रियली मीट हिम। इस तरह से वो शायद ही खेलता है, ही रियली प्लेज, मतलब कोई कार्य शायद ही करता है, मतलब काम को होने की बिल्कुल भी आपके पास संभावना नहीं है, या फिर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, अब आप बस तुक्का से बोल रहे हैं शायद ही करता होगा, शायद ही ऐसा देखता होगा, तो वहाँ पर आपको रियली का यूज़ करना है। यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कम, यानी कि बहुत कम मात्रा में। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। देखिए किस बारे में बोल रहे हो तुम, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, तुम किस बारे में बोल रहे हो, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं इन सब का मतलब होता है आप किसी से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए किस बारे में पूछा तुमने, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, तुमने किस बारे में पूछा, इस तरह से आप बोलोगे। तो व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। नेक्स्ट है व्हाट काइंड। व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार या फिर किस तरह का। आप कई बार बोलते हैं ना कि तुम्हें किस तरह के शर्ट चाहिए, तुम्हें किस तरह की मतलब कोई वस्तु चाहिए, तो वहाँ पर किस तरह की को दिखाने के लिए आपको व्हाट काइंड का यूज करना है। जैसे कि किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें, या फिर तुम्हें किस प्रकार की किताब चाहिए, तुम किस तरह की किताब चाहते हो, इस तरह से भी बोल सकते हो। तो व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, किस तरह की किताब तुम्हें चाहिए। नेक्स्ट है उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक, किस तरह की फिल्म वो देखना पसंद करता है, या फिर किस तरह की फिल्म। अब यहाँ पर हम उसकी चॉइस पूछ रहे हैं, जब हम किसी से चॉइस पूछते हैं व्हाट काइंड का यूज करना है आपको। जब जहाँ पर भी आपको लगे किस तरह की, किस तरह का, इस तरह के वर्ड्स आपकी लैंग्वेज में आ रहे हैं यदि बोलते टाइम, और आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपको व्हाट काइंड का यूज करना है। नेक्स्ट है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर। जैसे कि आप बोलते हैं ना क्या हो अगर मैं ना आऊं, तो क्या हो अगर मैं इंग्लिश सीख जाऊं, तो यहाँ पर आपको क्या हो अगर, इसको लेकर आपको व्हाट इफ का यूज करना है। देखिए क्या हो अगर मैं ना आऊं, व्हाट इफ आई डोंट कम। नेक्स्ट है क्या हो अगर ऐसा हो जाए, व्हाट इफ इट हैपन्स, क्या होगा अगर वैसा हो जाए, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए उससे पहले यदि है क्या हो अगर, इसको बनाने के लिए आपको व्हाट इफ का यूज करना है। नेक्स्ट है ऑल्दो। इसका मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, यानी कि जब आप एक बात को बोलते बोलते और बीच में ऑल्दो लगाकर उस बात को दूसरी बात में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे कि वह लेट आया हालांकि आ तो गया, तो मतलब लेट आया पर आ गया। अब वहां पर बीच में आपको हालांकि को ऑल्दो के द्वारा बताना है। देखिए कैसे, हालांकि वह सही है, ऑल्दो ही इज गुड, मतलब उसने चाहे गलत काम कर दिया हो लेकिन फिर भी वह सही है, तो ऑल्दो ही इज गुड, इस तरह से आपको बोलना है। नेक्स्ट है वट एवर। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। वट एवर तो आप कई बार सुनते होंगे और हो सकता है आपको पता भी हो इसके बारे में। तो वट एवर का मतलब है जो कुछ भी, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो कुछ भी मैं तुमसे बोलूँगा, या जो कुछ भी तुम लेना चाहते हो, या फिर जो कुछ भी तुम्हारे मन में आ रहा है, तो वहाँ पर जो कुछ भी जो वर्ड है इसको बताने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा वट एवर का। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, हम उसको बता रहे हैं ना कि उसे पूछ रहे हैं। अगर पूछते तो इसे हम क्वेश्चन मार्क की तरह बनाते। नेक्स्ट है जो कुछ भी तुमने कहा, वट एवर यू सैड, जो कुछ भी तुमने कहा वट एवर यू सैड, इस तरह से आपको बनाना है। तो नेक्स्ट वर्ड है वट टाइम। वट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। अब यहाँ पर हम टाइम के बारे में बात करेंगे, समय के बारे में बात करेंगे। देखिए कैसे, आप कितने बजे आए, आपको तो इस सेंटेंस को आप कई बार बोलते हैं। व्हाट टाइम डिड यू कम, तो आप कितने बजे आए, इस तरह से बोलोगे। तो अब से आपको इंग्लिश में बोलना है व्हाट टाइम डिड यू कम। नेक्स्ट है वो कितने बजे घर पहुंचा, तो आप इसको कैसे बोलोगे, व्हाट टाइम डिड ही
रीच होम। अब देखिए यहाँ पर जो है मिसटाइप हो गया है, रीच्ड लग गया है, तो ये रीच है खाली। तो व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है हाउ ओपन। हाउ ओपन का मतलब होता है कितनी बार। जैसे क्या बोलते हैं ना, कितनी बार तुम्हें समझाऊं, कितनी बार तुम इस बात को दोहराओगे, कितनी बार तुम इस बात को मतलब बार बार करते हो। तो हाउ ओपन का मतलब होता है कितनी बार। वैसे यदि हम ओपन को अलग से देखें, OFTEN, इसको अलग से देखें तो इसका मतलब भी होता है अक्सर। जैसे कि अक्सर मैं घर जाता हूँ, तो इस तरह से ओपन का मतलब अक्सर होता है। यदि इसके साथ हाउ आ जाए तो मतलब कितनी बार। आप उसे कितनी बार देखते हो, हाउ ऑफन डिड यू सी दैट, इस तरह से। वह यहाँ कितनी बार आता है, हाउ ऑफन डज ही कम हेयर। वह यहाँ कितनी बार आता है, हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, इस तरह से बनाओगे। तो हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। अब देखिए फार का मतलब होता है दूर, और हाउ लगा दिया तो मतलब कितनी। इसी तरह से ऑफन का मतलब था अक्सर, और हाउ लगा दिया तो मतलब कितनी बार, इस तरह से। तो हाउ फार कितनी दूर। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। नेक्स्ट है वह कितनी दूर है, हाउ फार इज दैट। किसी वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं और आप चलते चलते थक गए हैं, तब आप बोल रहे हैं यार कितनी दूर है अभी, तो हाउ फार इज दैट। और कई बार आप बोलते अपने दोस्त यार अब कितनी दूर है तुम्हारा घर, हाउ फार इज योर होम, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वाई नाउ। वाई नाउ का मतलब होता है अब क्यों। मतलब कि आप किसी काम को जब से मना कर रहे हो लेकिन अब आप उसे करना चाहते हो, तो तब आप उससे बोल रहे हो भाई अब क्यों तुम करना चाहते हो, अब क्यों तुम मुझे बुला रहे हो, अब क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो। तो वाई नाउ मतलब अब क्यों। अब क्यों को भी आप कई बार बोलते हैं अपनी लाइफ में। तो देखिए अब क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग नाउ। अब क्यों बोल रहे हो तुम, वाई आर यू स्पीकिंग नाउ। नेक्स्ट है अब क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग नाउ। कई बार ऐसा होता है ना कि आप रिश्तेदारी में जाना चाहते हैं और आपके घर का कोई सदस्य मना कर देता भाई मैं नहीं जा रहा वहां पर, लेकिन जब जाने का टाइम आता है तो फट से तैयार हो जाता है, और तब आप बोलते हैं तब से तो तुम मना कर रहे थे और अब क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग नाउ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो वाई नाउ मतलब अब क्यों। नेक्स्ट है हमारा अबाउट हुम। अबाउट हुम। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। जैसे देखिए कैसे, तुम किसके बारे में बता रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो या फिर तुम किसके बारे में बता रहे हो। तो किसके बारे में, इसको बताने के लिए आपको यूज करना है सिर्फ एक वर्ड अबाउट हुम का। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एट। एट को लेकर कंफ्यूजन रहता है। एट का मतलब होता है पर। अब ये कौन सा पर है, पक्षियों वाला पर है या वैसे वाला, तो ये वैसे वाला है, पक्षियों वाला नहीं है। तो एट का मतलब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में दर्शाना चाहते हैं, जैसे कि मतलब छोटा स्थान होना चाहिए और अपने आप में कंप्लीट, जैसे कि बस स्टैंड, आपका घर, स्कूल, किसी मार्केट में शॉप, यानी कि अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए और छोटी जगह हो। इस तरह से आपको एट का यूज़ करना है, जैसे कि एट होम, एट शॉप, इस तरह से। देखिए कैसे, मैं दुकान पर हूँ, आई एम एट अ शॉप, मैं दुकान पर हूँ, इस तरह से। नेक्स्ट है वो घर पर है, ही इज़ एट होम, वह घर पर है। यदि हम बोलना चाहते हैं कि वे घर के अंदर है तो ही इज़। अब यहाँ पर एट को हटाकर आपको इन लगा देना है, क्योंकि घर के अंदर है, किसी चीज़ के अंदर है, तब आपको इन का यूज़ करना है। और यदि बाहर ही है और घर पर है, आप एक पूरे प्लेस को दिखाना चाहते हैं, एट का मतलब यही होता है कि आप उस प्लेस को दिखाना चाहते हैं, जैसे कि दुकान को दिखाना चाहते हैं, घर को दिखाना चाहते हैं, बस स्टैंड को दिखाना चाहते हैं, एयरपोर्ट को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अब यदि आप ये भी बताना चाहेंगे कि एयरपोर्ट पे कहाँ पर हो, कौन से रूम में हो, किधर की तरफ हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, उसके नॉर्थ में हो, साउथ में हो, तो तब आप अलग अलग चीज़ों का यूज़ करेंगे, अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कदापि नहीं। इसको तो आप जानते हैं, नो नेवर, कई बार बोलते हो ना आप। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई नेवर लाई, इस तरह से। मैं कभी नहीं खेला, आई नेवर प्लेड, तो मैं कभी नहीं खेला, आई नेवर प्लेड। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई नेवर लाई, इस तरह से। नेक्स्ट है थ्रो। इसका मतलब होता है के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा। देखिए कैसे, मैं इस छेद से देख सकता हूँ। अब छेद मतलब कोई दीवार में होल कर देते हैं तो उसमें से हम देख सकते हैं, तो आई कैन सी थ्रू दिस होल। अब यहाँ पर हम के द्वारा को कैसे निकालेंगे, तो देखिए उस छेद के द्वारा देख सकते हैं।
अगर छेद नहीं होगा दीवार में तो आप देखोगे कैसे। इसी तरह से मतलब जब आप किसी चीज़ के द्वारा बताते हैं, जैसे कि मैं जंगले से आया, मैं खिड़की से आया, मैं दरवाजे से आया, यानी कि मैं दरवाजे के द्वारा आया, मैं खिड़की को कूद कर आया मतलब खिड़की के द्वारा आया, तो किसी चीज़ के द्वारा। नेक्स्ट है मैं खिड़की के द्वारा आया, आई हैव एंटर्ड थ्रू द विंडो, मैं खिड़की के द्वारा आया, तो मतलब खिड़की मैंने अपना साधन बना लिया जिससे मैं कूद कर अंदर आया। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है इवन। इवन का मतलब होता है यहाँ तक। देखिए कैसे, यहाँ तक कि वह आया भी नहीं, इवन ही डिड नॉट कम। इस तरह से यहाँ तक कि वह आया भी नहीं, तो यहाँ तक को बताने के लिए आपको यूज करना है इवन का। नेक्स्ट है यहाँ तक कि मैंने पूछा भी नहीं, इवन आई डिड नॉट आस्क। और इस तरह से आप इवन को समझ सकते हैं यहाँ तक वाले सेंस में। नेक्स्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक। देखिए कैसे तक होता है, मैं कल तक आ जाऊंगा या फिर मैं कल तक इंतजार करूंगा, तो आई विल वेट टिल टुमारो, तो मैं कल तक यानी कि किसी समय सीमा तक मैंने बांध दिया किसी चीज़ को, तो वहाँ पर आपको टिल का यूज़ करना है। वह दोपहर तक देखेगा, तो यहाँ पर समय सीमा क्या है, दोपहर तक की, तो ही विल वॉच टिल नून। इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि या फिर जब। जबकि और जब दोनों वाइल के द्वारा निकलेंगे। देखिए कैसे, जबकि वह आया, वाइल ही केम। नेक्स्ट है जबकि तुम्हें कुछ पता नहीं है, वाइल यू डोंट नो एनीथिंग। जबकि तुम्हें कुछ पता नहीं है, वाइल यू डोंट नो एनीथिंग। तो इस तरह से आप इसे बनाओगे। नेक्स्ट है विद इन। विद इन का मतलब होता है के अंदर, यानी कि किसी समय अवधि के अंदर, किसी समय सीमा के अंदर। देखिए किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, आई विल कम विद इन 1 आवर। विद इन को आप इस तरह से यूज करेंगे जब आप किसी ड्यूरेशन को दिखाएंगे और उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप काम को कर दोगे। नेक्स्ट है वह 10 मिनट के अंदर चला जाएगा, तो ही विल गो विद इन 10 मिनट्स। वह 10 मिनट के अंदर चला जाएगा, ही विल गो विद इन 10 मिनट्स। तो इस तरह से किसी समय सीमा के अंदर जो भी वाक्य होते हैं उनको बताने के लिए आपको विद इन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका अनटिल। इसका मतलब होता है जब तक। आप कई बार बोलते हैं ना, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम मत जाना, तो यहाँ पर बनेगा रुको जब तक मैं वापिस आऊं, वेट अंटिल आई कम बैक। इस तरह जब तक वो आएगा, अंटिल ही कम्स। तो इस तरह से आपको इसका यूज करना है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।